सो आज हम लोग देखेंगे जो यूनिट 12 है ई गवर्नेंस का, उसमें देखेंगे इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कोई काम का नहीं, इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, कंक्लूजन से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, काम सिर्फ ये दो टॉपिक का है। तो ये टॉपिक देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे डिलीवरिंग सिटीज़न सर्विस और उसमें सिटीज़न सर्विस जो डिलीवर करता है उसमें रोल ऑफ आईसीटी मतलब जो इंटरनेट का सर्विसेज रहता है उससे हम लोग क्या क्या रोल कर सकते हैं। तो भाई ये तो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो देखो ये डिलीवरिंग दी सिटीज़न, एक सेकेंड, हाँ, डिलीवरिंग दी सिटीज़न सर्विस, उसमें रोल ऑफ आईसीटी क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आजकल घर में बैठे बैठे ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ दी कंप्लेन और ग्रीवेंस। जैसे हम लोग इग्नू का भी देख सकते हैं कि इग्नू का भी तुम वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे हम लोग का ई ग्रीवेंसेस करके एक आ जाएगा। तो वही इट इनेबल्स दी ऑनलाइन फिलिंग। पहले क्या होता था कि ये तो इग्नू करने, तो पहले हम लोग इग्नू का सेंटर पे जाना पड़ता और फिर वहाँ पे जाके जो लोग हैं उसको कंप्लेन लिखवाते हैं। वैसे ही समझ लो कि पुलिस स्टेशन है या कोई टैक्स का कुछ है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये जगह सब में हम लोग को पहले खुद जाना पड़ता। हर जगह हम लोग खुद जाते हैं, फिर वहाँ कोई हम लोग को वेटिंग करना पड़ता है, वहाँ वेट करते, फिर वहाँ कोई ऑफिसर हम लोग को मिलता, फिर वो हम लोग का कंप्लेन लिखता, फिर हम लोग का कंप्लेन प्रोसेस होता, फिर अगला दिन बुलाता, ये सब बुलाता। तो उससे बेहतर क्या है कि हम लोग का जो भी सारा चीज़ें वो सब ऑनलाइन अब फिल हो जाता है। तो ये उसका है कि अब हम लोग को फील्ड वगैरह में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है और अब हम लोग का काम इंटरनेट की कनेक्टिविटी से लिंक होने से हम लोग का कंप्लेन, जिसको हम लोग कंप्लेन करते हैं वो उसको कंप्लेन रिसीव हो जाता है, फिर वर्चुअली सारा इंस्ट्रक्शन हो जाता है और फिर हम लोग को उसका रेमेडी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, सारा लोग को इक्वालिटी मिलता है, सिटीज़न को लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं क्या स्टेटस है ग्रीवेंसेस का, वो सब देख सकता है। जैसे हम लोग अपना ही केस देख सकते हैं, इग्नू में हम लोग देख सकते हैं उसका जो भी कंप्लेन है उसका क्या स्टेटस हुआ, क्या उसका कितना उसके ऊपर एक्शन हुआ। ऐसे ही लोग टैक्स वाला, पुलिस वाला, क्राइम वाला, हर चीज़ में ऐसा हो सकता है। वही इसमें नेक्स्ट अब चलेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग। भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग ये सब बहुत इजी चीज़ है। जैसे ऑनलाइन है, जैसे हम लोग का इग्नू में क्या है कि इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म आता है, इग्नू का हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, इग्नू का एप्लीकेशन होता है, तो वो सब हम लोग ऑनलाइन फिल कर देते। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वही चीज़ है कि जो भी होस्ट है और प्रोग्राम है वो सारा सिटीज़न उसको अप्रोच कर सकता है किसी भी टायर के सिटी में, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, किसी भी कहीं पर भी हो वो कर सकता है। जैसे हम इग्नू का एग्जांपल दिए या बुक में लोन का एग्जांपल दिया, जो सेल्फ एम्प्लॉइंग स्कीम है उसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते, कुछ लोग ओल्ड एज का पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि लोग का टाइम बचेगा, मिनिमम टाइम इन डिस्पोजल, और फिर हैंडलिंग वैंडलिंग सब चीज़ सही से हो जाएगा भाई। और फिर देखो इशू ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट। तो भाई अब जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्या, मान लो अगर तुम किसी का अभी अगर ऑनलाइन में किसी कहीं पे कोई कोर्स करते हो, तो कोर्स करने के कंप्लीशन के बाद तुमको उसका लास्ट में जो भी डिग्री मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑनलाइन मिल जाएगा। सेम वही केस है कि हम लोग जो भी है सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बुक में का एग्जांपल दिया, कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दो, वो कास्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेटिव का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इनका ये सब एग्जाम्पल है। फिर बर्थ डेथ का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा भाई। डेटाबेस रहता है आजकल सब लोग को, तो सर्टिफिकेट से हम लोग को सब कुछ मिल जाता है आराम से। वही चीज़ लिखा हुआ है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड बिल्डिंग ऑफ प्लान्स। तो बिल्डिंग ऑफ प्लान्स का क्या है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। इसमें वो लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी टाउन है तो वहाँ पे कहाँ पे मॉल बनेगा, कहाँ पे बिल्डिंग बनेगा, कहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, वो सब का प्लानिंग अब हम लोग ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ बिल्डिंग प्लान से देख सकते हैं कि वहाँ पर भाई सिटी का लिमिट है कि किसका कौन सा कहाँ पे चीज़ हो रहा है। तो उससे फैसिलिटी टू सिटीज़न मिलता है कि वो लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या 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 नहीं हो रहा है। और फिर द इंटायर प्रोसेस स्क्रूटनाइज प्रोसेस एंड सैंक्शन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब भाई जो इंटायर प्रोसेस है इस प्लानिंग का
वो इंटायर प्रोसेस ऑनलाइन होता है, उसको सब लोग स्क्रूटनी कर सकते हैं, मतलब सब लोग चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, प्रोसेस सब ट्रांसपेरेंट रहता है, सब लोग देख सकते हैं अच्छा ये हो रहा है। फिर सैंक्शन गवर्नमेंट से भी क्या सैंक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट क्या उसका परमिशन दे रहा है, सब कंप्यूटराइज्ड होता है। तो उसमें जो पेपर वर्क है वो जैसे पहले स्लो होता था, पहले यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लगता था, 1 महीना बाई पोस्ट में जाने में लग जाता था। अब ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा, तो ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत आएगा नहीं। यही सब लिखा हुआ है ऑनलाइन वर्क प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ लैंड रिकॉर्ड। जैसे जो एक एरिया है तो उसमें कौन सा किसका कितना ज़मीन है, वो तो भाई किसी के पास रिकॉर्ड रहेगा ना। तो ये किसका ज़मीन है, ये किसका ज़मीन नहीं, ये सब पहले रहता था। पहले क्या रहता है, अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ही रहता है ये सब। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पहले क्या रहता था कि वहाँ पे करप्शन होता था। तो पहले करप्शन होता था तो पहले लोग बोलता था नहीं ये मेरा पार्ट का ज़मीन है, नहीं ये मेरे पार्ट का ज़मीन है, ये मेरे पार्ट का ज़मीन है। तो वहाँ ऑफिसर लोग कुछ अनसेट कर सकता है। लेकिन अगर जो लैंड रिकॉर्ड्स अगर वो ऑनलाइन रहे तो उसमें फिर चीटिंग नहीं होगा ना। ऑनलाइन है कि सब लोग देख सकते हैं अच्छा इस एरिया का इस आदमी को बिलोंग करता है। फिर जो उसको चेंज करेगा, अगर कोई उस पर चेंज करने जाएगा तो उसका नाम लिखा गया है, अच्छा ये ऑफिसर उसको चेंज किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इन्फॉर्मेशन की क्या शेप साइज़ ऑफ सॉइल है, कहाँ पे लैंड रिफॉर्म है, किस अच्छा उस जगह का टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन किसका है, लीगल राइट किसका है। पहले जो था ये सब हाईली ओपेक था, तो विलेजर लोग किसी को अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकता था पूरा। पहले क्या बोलते मोनोपोली था कि जो लोग लैंड रिकॉर्ड रखता है। लेकिन अब नहीं, अब भाई अब सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। तो पहले जो ये 78 ईयर 5 जो प्लान था, 75 ईयर प्लान, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है अब उसको सारा लैंड रिफॉर्म हुआ था। लैंड रिफॉर्म लोग के पहले बहुत बहुत ज़मीन था तो कुछ लोग अपना लैंड डोनेट कर दिया ये, या कुछ लोग से लैंड गवर्नमेंट ले लिया, कुछ लोग से लैंड। तो वो सब अब पब्लिक डोमेन में आ गया ऑनलाइन, उसके कारण। और क्या है भाई, और है ऑनलाइन 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 ऑक्शन और बिटिंग। ऑनलाइन बिटिंग मतलब क्या, नीलामी। मतलब अगर कोई समझ लो कहीं का टेंडर वेंडर आ रहा है कि गवर्नमेंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालना है कि गवर्नमेंट को कोई काम है, जैसे कहीं मेट्रो बन रहा है, अगर ये मेट्रो बन रहा है तो ये मेट्रो कौन बनाएगा, उसका जो ऑक्शन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन ऑक्शन रहेगा तो सब लोग अपना बोली लगाएगा कि हम अच्छा, अब कोई बोलेगा हम 100 रुपये में कर देंगे, कोई बोल रहा है हम 50 रुपये में कर देंगे, कोई बोल रहा है 60 रुपये में कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, अभी ऑनलाइन है तो सब लोग सारा सिटीज़न देख सकता है अच्छा तो ये सबसे कम में ये कर रहा है, इसका क्वालिटी भी ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसी को देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको दे रहा है तो फिर करप्शन का कुछ केस हो सकता है। तो इससे सिटीज़न को पता चलेगा कि हाँ सिटीज़न का पैसा सही जगह जा रहा है। तो ये 100 वाला अगर मान लो किसी का रिलेटिव या टेंडर वाले का रिलेटिव हुआ या दोस्त हुआ तो 50 रुपये इसको एक्स्ट्रा ऐसे ही फ्री का मिल रहा है। तो इसलिए ऑक्शन बिटिंग, जैसे रेलवे का ऑक्शन होता है, रेलवे का पुराना डब्बा सबका ऑक्शन होता है। जो भी गवर्नमेंट का कार्स है, गवर्नमेंट कार्स जिस गवर्नमेंट का व्हीकल है उसका होता है, गवर्नमेंट में कौन सा स्टेशनरी यूज़ होता है उसका होता है, कहीं कहीं पे मेट्रो बनता है उसका होता है, एयरपोर्ट का होता है, हर जगह तो गवर्नमेंट ऑक्शन से ही निकालता है। तो फंडामेंटल रीज़न ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड, नॉट वेल ऑर्गेनाइज मार्केट था पहले, तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन था। अब भाई सबको पता भी चल रहा है कि हाँ ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है, तो सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑक्शन फैसिलिटी में। जो इन्फॉर्मेशन गैप था वो कम हो गया। अब ऑनलाइन ऑक्शन से सब चीज़ इंटीग्रेटेड रहता है ना, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्यूरी भी कर सकता है। फिर पहले क्या था कि मिडल मैन लोग कुछ बदमाशी करता था या कुछ करता था, लेकिन अब वो उसकी वजह से कम हो गया है। तो बस यही है। और क्या है, ऑनलाइन मंडी है। ऑनलाइन मंडी में क्या है कि पहले जो फार्मर सब था वो अपना फार्म से सामान सब लाता था। ये सब फार्मर है, ये सब यहाँ आके फिर ला के बेचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे रहता था बहुत सारा मिडल मैन या ख़रीदने वाला बायर्स। तो वो लोग क्या करता था कि बोलता था नहीं 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 हम तो ये टमाटर 2 रुपये किलो में ही लेंगे। तो नहीं फार्मर बोलता था नहीं हम 5 रुपये में बेचेंगे। तो उसमें किसी फार्मर से 2 रुपये में ले रहा है, किसी से 3 रुपये में, किसी से 4 रुपये में। लेकिन ऑनलाइन मंडी से क्या है कि सब अपना गुड्स को
आराम से बेच सकते हैं, ईजी एक्सेस है सबको। Average household decision of buying and selling good is based on the information of collecting locally, और जो information of facility like television is widening the information basis. Nevertheless, there is better if they are easy to access, prevailing the moment of the market within the district or anywhere else. तो इससे फ़ायदा रहता वही है। तो क्या है ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कि पहले अब हम लोग अब तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते, वही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इज़ अ साउंड रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, फुल प्रूफ रहेगा। टैक्स सिस्टम इक्वल टू ऑल सिटीजन, सारा सिटीजन उसमें इक्वल रहेगा, इजी रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा सब टू पे टैक्स। भाई अब हम लोग यूपीआई से आराम से विद इन 1 सेकेंड अपना टैक्स पे कर सकते हैं। जो अगर कोई ड्यू है, कहीं पार्किंग का कहीं चलान हो गया, तो उसे हम लोग यूपीआई से 1 सेकेंड में पे कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में। तो मान लो कि पहले अगर एक चालान पे करने के लिए हमको अपने रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, तो भाई हम अपना कॉलेज जाए, स्कूल जाए कि अपना चालान पे करने जाए, तो वही बात है। नेक्स्ट है ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये तो इतना देर से हम लोग देखे रहेगी, ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रहता है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके हिसाब से हम लोग जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन जो है वो लोग ले सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर जो भी ओल्ड एज का पेंशन है, राशन कार्ड है, मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड, ये सब चीज़ तो ऑनलाइन। क्या एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, कहाँ पे जॉब निकल रहा है, कहाँ सिविक वर्क है, सबका ट्रांसपेरेंसी रहता है, सबके पास हर चीज़ का नॉलेज है। किस चीज़ का जजमेंट आया, कौन सा स्कीम आया, कहाँ पे बेनिफिशियरी है, सब कुछ अब ऑनलाइन आ सकता है। जैसे हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग को कोरोना अगर किसी को वैक्सीन का स्लॉट चाहिए तो स्लॉट भी हम लोग को पता चल जाएगा, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में तो और अच्छे से दिया होगा, ठीक है। और फिर अब हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। ये वाला हो गया, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे जो है सर्विस डिलीवरी पॉइंट। सर्विस डिलीवरी पॉइंट क्या, अब भाई हम लोग इंटरनेट से सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई सबके पास इंटरनेट नहीं है इंडिया में, ठीक है। इंडिया भी काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो इंडिया का भी एक बिजनेस जो स्टैंडर्ड है उसका आया था कि अगर तुम मंथली 25,000 रुपीज़ कमाते हो ना, तो तुम इंडिया के टॉप 10% पीपल में आते हो, ठीक है। ये है फिगर, ये है रियलिटी। और एक फ़ोन आएगा 10,000 का, फिर उसमें इंटरनेट का पैक लगेगा, और फिर उसी आदमी को 10,000 का फ़ोन खरीदेगा कि इंटरनेट का पैक लेगा कि घर में फूड, शेल्टर, एजुकेशन पे खर्चा करेगा, ठीक है। तो इंडिया का प्रॉब्लम तो इसमें क्या है ना कि हम लोग कैसे कैसे ये सारा सर्विसेज ले सकते हैं। पहला कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट हम लोग सब जानते हैं। हम लोग इग्नू का वेबसाइट देखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट देखे, ट्विटर देखे है, ठीक है। ट्विटर नहीं है गवर्नमेंट का वेबसाइट, लेकिन हम लोग वेबसाइट तो जानते हैं। वेबसाइट क्या है कि इजी कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है पीपल को रीच करने का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MyGov.in में, वहाँ जो अपना कंप्लेन है वहाँ रजिस्टर करवा दो। कोई क्राइम हुआ तो जो भी पुलिस का वेबसाइट है उसमें चल जाओ। कहीं टैक्स का कोई प्रॉब्लम है, टैक्स के वेबसाइट पे चल जाओ। इससे क्या रहेगा कि हम लोग पीपल ईजिली रीच आउट कर सकता है फॉर गेनिंग दी एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज, ठीक है। फिर ये इवॉल्व है और डेवलप, मेंटेनिंग जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। वेबसाइट ऐसे ऑनलाइन तो रहेगा नहीं, तो उसको मेंटेन कौन करेगा। हम लोग उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे मोर एनर्जी, मोर आइडिया और वाइब्रेंट एफर्ट लगेगा। ये सब खाली बात पढ़ा रहा है, इधर कुछ इतना है नहीं है, तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि भाई विंडो एक एक्सेस रहेगा, वेबसाइट पे एक विंडो रहेगा, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब वेबसाइट पे एक विंडो रहेगा, वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको लिख देंगे। फिर वेबसाइट
क्लिक ऑफ बटन टू इनेबल। ये तो भाई क्या फालतू का बढ़ रहा है, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। ये लिखा है कि वेबसाइट हैज़ एट ए क्लिक ऑफ बटन। भाई क्लिक ऑफ बटन, इंस्टाग्राम इज़ ए क्लिक ऑफ बटन, ट्विटर इज़ ए क्लिक ऑफ बटन, क्लिक ऑफ टच, ठीक है। इससे फालतू चीज़ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ड्यूज एट द मोमेंट बर्थ राइट, सब पीछे देख चुके हैं क्या है, सब बात बड़ा चढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, खाली बात। और रेलिवेंट गवर्नमेंट रूल आर एट प्रोसीडर। भाई ठीक है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसमें गवर्नमेंट अपना रूल भी लिख के रखा है, PDF डाउनलोड कर लो, क्या रूल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो कॉमन सेंस। और क्या भाई, सिविक सर्विस सेंटर, जिसका हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि लोग के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन कंप्यूटर है नहीं, ठीक है। तो वो लोग कैसे करेगा? अब गवर्नमेंट तो ऐसा बोलेगा नहीं, नहीं तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुम भाड़ में जाओ, तो ऐसा बोलेगा नहीं। गवर्नमेंट क्या खोल के रखा है, जैसे जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया है ना, उसमें क्या है ना, और कुछ कुछ सेमी अर्बन में, या सेमी रूरल बोल दो, सेमी अर्बन बोलना अच्छा लगता है, ठीक है, सेमी रूरल, उसमें एक एक सेंटर बना दिया। उसमें सेंटर में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में सब इंटरनेट है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो इधर आ जाओ, यहाँ पे लोग बैठा है, वो तुम्हारा हेल्प कर देगा, वो यहाँ पे तुम्हारा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देगा, ऑनलाइन कंप्लेन कर देगा, ऑनलाइन जो टैक्स फिलिंग है वो कर देगा, ऑनलाइन मंडी का रेट दिखना वो देख देगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पेमेंट कर देगा। और करके तुमको, अगर तुम्हारा कोई यूनिक आईडी है, कुछ जैसे ट्रैक कोटन मतलब टोकन है, या कुछ आईडी है, आईडी पासवर्ड सब कुछ तुमको दे देगा, कि तुम्हारा अकाउंट सब बना के यहाँ दे देगा, और फिर तुम लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। वही है कि सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है नहीं, नॉलेज भी नहीं है कंप्यूटर कैसे चलाए, इसलिए कंप्यूटराइज सिविक सेंटर बना दिया टू अलाउ पीपल टू अवेल दी फैसिलिटी रहेगा, जो फैसिलिटी सब हम लोग पीछे भी बात की है। और क्या रहेगा कि जो सबको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर बोल लो, अकाउंट बोल रहे हो, सब कुछ मिलेगा। फिर जिससे क्या होगा, डीले कम होगा, हैरेसमेंट कम होगा, नेपोटिज्म कम होगा, करप्शन कम होगा। और फिर क्या है कि कुछ सब लोग फ्यूचर नीड हम लोग कर सकते हैं रूरल इंडिया में, जो सेंटर आर ओपन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स, NGO। मतलब ये सब कैसे करते हैं, या तो गवर्नमेंट मदद कर देता है, या तो NGO मदद कर देता है, या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मदद कर देता है, या एंटरप्रेन्योर ये लोग मदद कर देता है, ठीक है। और ये रहा कंक्लूजन कोई काम का नहीं है। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तुम ही सोचो क्या है। वेरी गुड है, गुड होगा तो कोई यहाँ दिखाता है, ठीक है, गुड है। कॉस्ट इफेक्टिव लिख देंगे, ठीक है, गुड, कॉस्ट इफेक्टिव। फिर क्या है, करप्शन उससे रिड्यूस होगा। और क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। और क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, किसको जिम्मेदार ठहराना है वो भी बढ़ेगा कि कौन है। फिर क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट और जो सिटीज़न है वो लोग के बीच में ट्रस्ट और बिलीव भी बढ़ेगा। तो यही है कंक्लूजन। और क्या है, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। और क्या लिखेंगे, गुड स्टेप, एफिशिएंट स्टेप, बस यही कंक्लूजन में लिख देंगे। और क्या हो गया, चलो चैप्टर ख़त्म, ओके।